नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे मेष लग्न के जातक हैं, जिनको हम लोग एरीज एसेंडेंट कहते हैं, उनके लिए जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है। ऑल्दो प्लैनेटरी पोजीशंस काफी अच्छी हैं, आपका लग्नेश काफी अच्छी स्थिति में है, लेकिन ये अच्छी स्थिति में उन लोगों के लिए है जो अभी फिलहाल एक मेजर चेंज अपनी लाइफ में चाहते हैं। अगर आप मजबूत है अंदर से, आप अगर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज वाले हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये महीना, जुलाई का महीना आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए, क्या कुछ है जुलाई के महीने में हमारे लिए, एक बार हम लोग ध्यान देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका वीनस है, वीनस आपके टॉरस में बैठा हुआ है, जो आपका सेकेंड हाउस में वहां पे बैठा हुआ है, और बिल्कुल जुलाई के एंड में जाके 26 जुलाई को ये जेमिनी में जाने वाले हैं। तो अब क्योंकि ये पूरा टाइम आपके सेकंड हाउस में ही बैठने वाले हैं और वो खुद सेकंड हाउस के मालिक है, तो यहाँ पे जो वीनस है वो काफी अच्छा योग बना के बैठा हुआ है। वो स्वग्रही बैठे हुए हैं यहाँ पे। और जब कोई प्लैनेट अपने घर में ही बैठता है तो उसको ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स वो देता है। तो यहाँ पे ये क्लियरली दिखा रहा है कि जुलाई के महीने में आप सेविंग्स तो यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। बट उसके अलावा जो वो कहता है, वो ये भी कहता है कि भाई थोड़ा बहुत आपके भाषा में थोड़ी बहुत मस्खरी आ सकती है। आप थोड़ा सा इंजॉयमेंट के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं, अच्छा अच्छा खाना आप खा सकते हैं। तो जुलाई के महीने में ऑल्दो अभी वेदर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो आपको आपके खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये दिखा रहा है कि आपको बढ़िया बढ़िया अभी खाना पीना मिलने वाला है, आप अच्छा सेविंग्स करने वाले हैं, आप अपने परिवारजनों से मिलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं वैसे लोग जो आपके परिवार में स्त्री हैं, है ना, माता बहने फुआ मौसी, उनके साथ आप थोड़ा सा ज्यादा समय बिताते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आप लोग के साथ थोड़ा सा काम करेगी। मतलब मोटा मोटा जो स्त्री वर्ग है उनके साथ आप थोड़ा सा यहाँ पे टच में रह सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है वो है सूर्य। तो सूर्य कहीं ना कहीं मेष लग्न के लिए, क्योंकि वो मेष लग्न में, मेष में जाके उच्च के भी होते हैं, और सूर्य कहीं ना कहीं हर राशि के लिए, चाहे कोई सा भी आप एसेंडेंट है, उनके लिए कहीं ना कहीं वो एज अ लग्नेश ही कार्य करते हैं। तो वहां पे क्योंकि सन यहाँ पे आपके थर्ड हाउस में फिलहाल है, फिर वहां से वो आपके फोर्थ हाउस में जाएंगे, तो वो ये भी दिखा रहे हैं कि भाई पराक्रम आपका चलने वाला है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 जून से लेके 16 जुलाई तक वो आपके थर्ड हाउस में रहेंगे, और फिर 16 जुलाई को वो आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। तो जब लग्नेश पराक्रम के भाव में बैठता है तो वो कहता है कि भाई आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज आपकी वो बढ़ा देता है। वो कहीं ना कहीं कहता है कि भाई बुद्धि से काम कीजिए, क्योंकि ये बुद्धि का घर है, बुद्धि से काम कीजिए तो आपके काम वो बनता हुआ दिखा रहा है। तो अब क्योंकि मार्स भी फिलहाल आपको वही इंडिकेशन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सूर्य आपको वो बल देगा कि भाई आप थोड़ा सा बड़ा बोल्ड स्टेप यहाँ पे उठा सके। उसके बाद जब 16 जुलाई का तारीख आएगी, 16 जुलाई को जो सूर्य है वो आपके फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करने के बाद उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड में वो आ सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लग्जरी का हाउस है, प्लस सूर्य अपने आप में गर्म ग्रह है। और जो फोर्थ राशि होती है कर्क राशि, सबको पता है ये जल राशि होती है। तो यहाँ पे आके जब सूर्य जैसा गर्म प्लैनेट यहाँ पे आएगा तो वो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके जो रिजल्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा स्लोनेस आपको यहाँ दिख सकती है। आपका लाइफ के अंदर भी थोड़ी सी लग्जरी बढ़ती हुई दिखती है, थोड़ी सी स्लोनेस ऐड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ बढ़िया मेजर बोल्ड स्टेप उठाने की सोच रहे हैं, तो जुलाई के फर्स्ट हाफ में ही आप 15 जुलाई तक अगर आप स्टेप्स उठाते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे दिखा रहा है कि आप बढ़िया काम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है वो है मरकरी। मरकरी 22 जून को ही फोर्थ हाउस में आके बैठे हुए हैं, कैंसर जो राशि है उसके अंदर आके बैठे हुए हैं, और अभी पूरा जुलाई का महीना वो यहीं पे बिताने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मरकरी फोर्थ हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि मरकरी अपना दुश्मन समझता है चंद्रमा को। ऑल्दो चंद्रमा मरकरी को अपना दुश्मन नहीं समझता है, लेकिन मरकरी चंद्रमा को अपना दुश्मन समझता है। तो फोर्थ राशि में आके मरकरी बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे नहीं देता है। दो ये फिलहाल यहाँ पे जो जब 16 जुलाई को सन यहाँ पे आ जाएंगे, सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, तो एक बुध आदित्य योग नाम का योग बनाएंगे। लेकिन क्योंकि मरकरी वहां पे खुद कमजोर है, सूर्य भी यहाँ पे आके थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड में आ रहे हैं, तो इस योग का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी ऐसे प्रकार के काम में है जहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें नहीं चलती है, जहाँ पे
सर्वाइवल वाले मूड पे आप थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे ये बुध आदित्य योग आपका ज्यादा साथ निभा सकता है। लेकिन आप ऐसे डे टू डे लाइफ में ये योग अभी फिलहाल बहुत ज्यादा मतलब बनाता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ना ये राशि बहुत अच्छी है, ना ये फोर्थ हाउस बहुत अच्छा है, क्योंकि सन इसके बिल्कुल विपरीत दसम भाव में उसको दिशा बल मिलता है और सन यहाँ पे आके सबसे कमजोर हो जाता है। तो ना यहाँ पे सन को दिशा बल मिल रहा है, ना यहाँ पे सन को राशि एक सही राशि मिल रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक मामला यहाँ पे चल रहा है। तो उस पूरे चीज को पूरे व्यवस्था में अगर आप थोड़ा सा सर्वाइवल मोड वाले हैं तो आपके लिए ये थोड़ा सा ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने लग्नेश के ऊपर। यहाँ पे बातें थोड़ी सी अच्छी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मंगल ही आपके लग्नेश बनते हैं, वो आपके लग्न और आपके अष्टम दोनों भाव के मालिक बनते हैं, जो फिलहाल अभी आके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, बट ये बैठे हैं केतु के साथ। तो ये चेंज दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अगर आप लाइफ के अंदर थोड़ा सा चेंज चाहते हैं तो इट्स अ गुड टाइम नाउ। इसको स्ट्रेंथ कैसे मिल रही है? तो स्ट्रेंथ ऐसे मिल रही है कि ये आपके लग्नेश हैं जो आके केंद्र में बैठे हैं। तो केंद्र का स्वामी में आके बैठता है तो ये अपने आप में लक्ष्मी योग बनाता है। तो ये अच्छी पोजीशन है और ये अच्छा इसका बन भी रहा है। अब है कि यहाँ से ये अपने से पंचम में जाके बैठे हैं और ये आपके अष्टम भाव के भी मालिक है, तो अष्टम से ये दसम में जाके बैठे हुए हैं। तो ये दोनों चीजें अच्छी कहती हैं, कह रही है कि भाई फर्स्ट से पंचम में और अष्टम से दसम में, तो भाव भाव के हिसाब से ये एक अच्छी पोजीशन बनती है। अब आता है सेकंड कि मंगल जहां भी बैठता है तो वहां पे वो उनकी दृष्टि जिन भावों के ऊपर बढ़ती है, जो हमारी मंगल की मेजर जो 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 दो दृष्टियां हैं, चतुर्थ और अष्टम दृष्टि, वो दो भावों के योग को बनाती है। तो यहाँ से मंगल की फोर्थ जो एस्पेक्ट है वो आपके 8th हाउस में पड़ रही है, और मंगल की जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके 12th हाउस में पड़ रही है। तो ये इन दोनों भावों को आपके पंचम भाव से जोड़ देता है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी कहानी कह रहा है कि अगर आप वैसे हैं जिनको फिलहाल अभी लाइफ के अंदर एक चेंज चाहिए, है ना, किसी भी प्रकार का चेंज, चाहे वो जॉब से रिलेटेड चेंज हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड चेंज हो, चाहे आप खुद ही सोच रहे हैं कि मैं एक दूसरी जगह सेटल होना चाहता हूं, तो वैसी सारी चीजें यहाँ पे कई हद तक बनती हुई नजर आ रही है कि इसकी चौथी दृष्टि आपके अष्टम में पड़ रही है। तो अष्टम अचानक से गेन का हाउस होता है, वो अचानक से आपको कोई वृद्धि दे सकता है, अचानक से वो आपको इनहेरिटेंस दे सकता है, अचानक से आपके पास कहीं से धन आ सकता है। तो अचानक से कोई गेन ये आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे मतलब एक ये भी बनता है कि ये बैठे हैं केतु के साथ, तो अचानक से जो ये चेंज दिखा रहे हैं, तो इस चेंज में आप कहीं ना कहीं किसी चीज से लिबरेट होते हुए नजर आएंगे। तो लिबरेशन ऐसे हो सकता है कि आपने एक जॉब चेंज करी, आप दूसरी जॉब में चले गए। लिबरेशन ऐसे हो सकता है कि आपके पास कोई पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, जिस प्रॉपर्टी को आपने बेच दिया और आपको धन का लाभ हो गया। ऐसी भी ये हो सकती है कि आप एक बिजनेस में थे, आपने वो बिजनेस बेचा और आप नए बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब मार्स बैठे हुए तो ये केतु के साथ बैठ के केतु की एनर्जी भी ले रहे हैं, और केतु हमेशा ही कहते हैं कि आपको किसी प्रकार से ये मुक्ति देंगे। तो मुक्ति ये इस हिसाब से आपको यहाँ देते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा क्योंकि अब ये आपके 12th हाउस को भी जोड़ रहे हैं, तो 12th हाउस कहीं ना कहीं हमारे विदेश का होता है, जहाँ पे हम लोग फॉरेन सेटलमेंट के बारे में भी कहीं ना कहीं बात करते हैं। तो वैसे लोग जिनका अगर फॉरेन सेटलमेंट आपकी कुंडली के अंदर है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप फॉरेन सेटलमेंट के लिए बिल्कुल ही ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी हिसाब किताब बनता है कि आप फॉरेन जा सकते हैं, तो नाउ इज द टाइम, जुलाई में। और जब तक मार्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, 6 जून से लेके 28 जुलाई तक का बहुत बढ़िया समय है, जिस समय में आप इस चीज का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न भी 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो 12th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न कह रहा है कि भाई आपको वो एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि सैटर्न जिस भी भाव में बैठते हैं तो वहां पे बड़े रिजल्ट्स देते हैं। तो वो आपको सपोर्ट कर रहा है, प्लस जो योग बन रहा है कि यहाँ से इनके 8th हाउस 8th दृष्टि से वो वहां पे देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा योग फिलहाल बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको मार्स कह रहा है कि भाई आपके लग्न के लिए थोड़ा सा ये अच्छा होने वाला है, आप एज एन इंडिविजुअल के लिए एक अच्छा समय होने वाला है। हाँ,
अगर कुछ लोगों का लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है, आपके जन्म पत्री के अंदर, जिसको हम लोग नेटल चार्ट कहते हैं, उसके अंदर अगर मार्स 6th हाउस में है या 8th हाउस में है, तो फिर आपके लिए ये बहुत अच्छा समय नहीं होने वाला है। आपकी यहाँ पे तबीयत खराब हो सकती है, आपकी बदनामी हो सकती है, बहुत सारे रीजन से आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपका मंगल जो है वो अच्छी स्थिति में है, अच्छे मित्र के भाव में बैठा हुआ है, अगर वो लग्न में ही बैठा हुआ है, तो फिर ये काफी अच्छा समय आपके लिए होने वाला है। जो आपको बोला वो सारी चीजें यहाँ पे आपके साथ हो सकती है। और संयोग से अगर आपका मंगल आपके नेटल चार्ट के अंदर 5th हाउस में ही अगर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि आप स्पेकुलेशन वगैरह में फिलहाल अभी बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। आप ऐसे किसी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा के पैसा बना सकते हैं जहां पे वो कहीं ना कहीं केतु की एनर्जी से जुड़ा हुआ हो। जैसे एविएशन इंडस्ट्री कहीं ना कहीं केतु की एनर्जी से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे आप पैसा लगाएंगे तो हो सकता है कि भाई यहाँ पे आपको पैसा बढ़ता हुआ नजर आए। ये फिलहाल मेरा दृष्टिकोण है, लेकिन किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करने से पहले आप एक अच्छे तरीके से किसी अच्छे बंदे से कंसल्ट करके इन्वेस्ट करें। बट ये केतु की एनर्जी से जो भी एनर्जी जुड़ी हुई है, वहां पे आप स्पेकुलेशन के अंदर पैसा लगा सकते हैं। वो केतु आपको यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये रही हमारी लग्नेश की बात। फिर आते हैं हम लोग अपने जुपिटर के ऊपर। तो जुपिटर हमारा जो है वो पूरा टाइम जेमिनाई में ही बैठा रहेगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा जुपिटर बैठा हुआ है। तो 3rd हाउस का जुपिटर कहीं ना कहीं कहता है कि भाई आपको वो ईज दे रहा है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा, आपके पराक्रम में वो थोड़ा सा सहूलियत देता है। और जो उनकी पंचम दृष्टि बनती है, तो यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 वो आपके बिजनेस के हाउस में ही पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं मंगल, बृहस्पति और शनि जो 3 मेजर प्लैनेट है, वो ये कह रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार के मेजर चेंज के लिए अभी जा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा टर्न आउट होगा। तो कहीं ना कहीं इसका 5th दृष्टि, मंगल का 8th दृष्टि आपके लिए बढ़िया काम कर रहा है। तो वहीं पे अगर आप देखेंगे तो सैटर्न का भी जो 7th दृष्टि है 1 2 3 वो आपके 2nd हाउस पे पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चेंज तो कहते हैं कि भाई अगर आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, आप थोड़ा सा चेंज करिएगा, तो आपके सेविंग्स के तरीके में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। तो इन होल ये जो सारी ग्रह की प्लेसमेंट है, वो प्लेसमेंट कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा होने वाला है। अब चलते हैं हमारे आखिरी प्लैनेट के ऊपर, जो हमारे राहु महाराज है। तो यहाँ पे राहु आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। तो 11th हाउस में बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं कह रहा है अगेन कि भाई मैं आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए बैठा हुआ हूँ। आपको अगर मेजर गेन चाहिए तो मैं आपको मेजर गेन दे सकता हूँ। आपको अगर अपने सोशल सर्कल से किसी प्रकार का मेजर गेन चाहिए तो मैं आपको वहां पे मेजर गेन दे सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने सोशल सर्कल से थोड़ा सा कनेक्टेड है, उनके साथ बैठ के आपके दोस्त, जो भी आपसे बड़े उम्र के आपके दोस्त हैं, या फिर जो आपके सर्कल के लोग हैं, आपके नेटवर्क के लोग हैं, उनके साथ अगर आपकी नेटवर्किंग अभी फिलहाल अच्छी रही है, तो वो आपको इस पूरे ट्रांजिशन में काफी अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हैं और बढ़ चढ़ के आपकी मदद भी कर सकते हैं। तो मोटा मोटा देखा जा सकता है कि जुलाई का महीना जो हमारे मेष लग्न वाले जातक हैं उनके लिए काफी अच्छा होने वाला है। इसमें कहीं कुछ अगर आपको दिक्कत नजर आती है, आपके प्लैनेटरी चार्ट के अंदर आपको अगर कोई समस्या है जो आपको नहीं समझ आ रही है, तो उसके लिए मैंने अपना चैनल पे एक वीडियो भी डाली हुई है, 2 वीडियोस है एक्चुअली, कि आपको अपना चार्ट कैसे देखना है। तो वहां पे देख के आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि आप अगर इन सारी चीजों को समझना चाहते हैं तो उस 2 वीडियो से आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपको किसी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए तो नंबर नीचे स्क्रीन पे आ ही रहा है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए तो आज की वीडियो में मेष लग्न के जातक के लिए इतना ही है। महीना अच्छा है, बट इस महीने का अच्छा इस्तेमाल करना या आप इस महीने में क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, वो बहुत हद तक आपके अपने नेटल चार्ट पे भी डिपेंड करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कंटेंट पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।